अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज की हमारी टॉपिक है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनका इख्तियार, उनका कंट्रोल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को प्लीज़ पूरी सुनिए। आप वीडियो को पूरी सुनेंगे तो आप उसमें समझेंगे, और आप समझेंगे तो उसमें आप एक या दो बात भी अमल करेंगे तो उसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा और आपको सवाब भी मिलेगा। मेरे प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी अकाइद में अल्लाह की ज़ात के साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समझना और उनको मानना बहुत ज़रूरी है। हम ईमान बिन रिसालत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि रिसालत के हकीकी मनसब को समझा ना जाए और जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल पाक की हैसियत से ना माना जाए। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से कोई अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह के इल्म को ना माने, अल्लाह की कुदरत को ना माने, अल्लाह की हयात को ना माने, तो यकीनन वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने के बाद अगर रिसालत के जो लवाजिमात है, वही पाक के जो खसाइस है, इनको वो नहीं मानता तो भी वो सच्चा मोमिन नहीं है। अब आइए हम समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका मकाम क्या है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने किसी एक मखलूक को दूसरी मखलूक के ऊपर बुलंदी अता फरमाई। हम ज़मीन पे रहते हैं, इसे हम जमादात की दुनिया कहते हैं। ये गैर नामी दुनिया है। ज़मीन के अंदर बढ़ने की सलाहियत नहीं है, चलने की सलाहियत नहीं है, महसूस करने की सलाहियत नहीं है। जानदार नहीं है ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, और लेकिन इस ज़मीन पर पौधों की दुनिया है, प्लांट की दुनिया है। लेकिन ये पौधे जानदार होते हैं, ये पौधे बढ़ते हैं, ये पौधे छोटे और बड़े होते हैं, इनमें हिलने की सलाहियत होती है। इसलिए अल्लाह ने ज़मीन के मुकाबले में पौधों को, पेड़ को अफजलियत अता फरमाई। लेकिन उसी के मुकाबले में एक जानवरों की दुनिया है। जानवर बढ़ते भी हैं और चलते भी हैं और फिरते भी हैं। पौधा बढ़ता तो है लेकिन मूव नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकता। लेकिन जानवर चलते भी हैं, फिरते भी हैं, अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे जा भी सकते हैं। चलने फिरने की बुनियाद पर जानवरों को अल्लाह ने उनकी ग़िज़ा, उनकी खुराक पौधों को बना दिया, पेड़ को बना दिया। एक पौधा जब ज़मीन से बाहर निकलता है, एक कोपल जब ज़मीन से बाहर निकलती है तो हवाएं उसे झूला झुलाती हैं, शबनम उसका चेहरा धुलाती है, ज़मीन उसे ग़िज़ा फराहम करती है, सूरज उसे दूध पिलाता है। उस पौधे की जितनी भी ज़रूरियात हैं अल्लाह सब उसे वहीं अता कर देता है, उसके पैरों के नीचे जहाँ वो खड़ा होता है, जहाँ वो खड़ा है। वो इसलिए कि पौधा चल नहीं सकता तो अल्लाह ने उसके रोजी का सामान, उसकी खुराक उसके पैरों के नीचे अता कर दिया है। और पूरे निजाम फितरत को इस बात पे लगा दिया है कि वो पौधे को पालें, परवान चढ़ाएं। लेकिन पौधों के मुकाबलों में जानवरों की दुनिया है। जानवरों को अल्लाह ने पौधे पर फजीलत अता फरमाई है। जानवर चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह में जा सकता है जानवर। अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर जानवरों की खुराक भी रखी, उनकी ग़िज़ा भी रखी। लेकिन जानवर पे पाबंदी ये रखी कि जानवर अगर पेड़ की तरह से एक जगह पे खड़े होकर रोजी हासिल करना चाहे तो नहीं कर सकता। जानवर को चलना फिरना पड़ेगा, अपने सब्जे को पहचानना पड़ेगा, घास चरनी पड़ेगी। हजारों तरह की ग़िज़ाओं के अंदर, हजारों तरह की घास के अंदर अपने खाने को पहचानना पड़ेगा। जानवर को मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब वो अपना पेट भर सकता है। यहाँ से कुदरत का ये कानून मालूम हुआ कि अल्लाह की जो मखलूक जो सलाहियत रखती है, जो टैलेंट रखती है, अगर वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर सकती तो वो दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकती। जैसे कि जानवर अगर चल फिर कर रोजी हासिल करना ना चाहे तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। इसी तरह से जानवरों के मुकाबले में एक दुनिया और है जिसे हम इंसानों की दुनिया कहते हैं।
इंसान को सबसे अफजल बनाया गया, सबसे बेहतर बनाया गया। इंसान बढ़ता भी है, इंसान चलता भी है, इंसान अक्ल शऊर भी रखता है, सोचने और समझने की सलाहियत भी रखता है, अच्छाई और बुराई की समझ भी रखता है, तहकीक और रिसर्च भी करता है। इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। इसलिए खुदा ने ज़मीन को भी इंसान की रोजी का जरिया बनाया, लेकिन इंसान जानवरों की तरह रोजी हासिल नहीं कर सकता। जानवर जहाँ खाना देखेगा, जहाँ सब्जा देखेगा, वहाँ मुंह डालेगा, लेकिन इंसान जहाँ भी फायदा देखेगा वहाँ झुक नहीं सकता। अल्लाह ने उसकी रोजी के ऊपर अपने कानून के पहरे बैठाल दिए हैं। ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये मुफीद है, ये नुकसानदेह है। इसलिए कि वह इंसान है। जानवर हराम और हलाल की तमीज़ नहीं कर सकता, इसलिए जानवर को उसकी फितरत के हवाले कर दिया गया। जानवर की फितरत जिसे पसंद करे उसे पसंद करे, और जिसे नापसंद करे उसे नापसंद करे। लेकिन इंसान को उसकी फितरत के हवाले नहीं किया गया, बल्कि इंसान को अक्ल दी गई, समझ दी गई, शऊर दिया गया, सोचने और समझने की सलाहियत दी गई, और फिर पाबंदियां लगा दी गई। कुदरत का कानून यह है कि जब दायरा इख्तियार बढ़ाया जाता है इंसान का, तो उस पर पाबंदी भी लगा दी जाती है, क्योंकि इंसान बहुत अफजल है, इंसान बहुत ही ग्रेट है, इंसान बहुत ही अजीम है। क्योंकि आज दुनिया में जितना भी हुस्न है, आज दुनिया जितनी भी खूबसूरत है, आज दुनिया में जितनी भी रोशनी है, ये इंसानों के दिमाग की पैदावार है। ये आलीशान बिल्डिंगें, ये आसमानों पे उड़ता हुआ इंसान, और ज़मीन पर अल्लाह की नेमत को हासिल करने के नए नए ज़रिए, और ये नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब इंसानों के दिमाग की पैदावार है। ये इंसान की मेहनतों का नतीजा है, रिजल्ट है। लेकिन इंसान एक जगह पे नाकाम है, वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। वो दुनिया भर के लिए तो कानून बना सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में वो बहुत थोड़ी मालूमात रखता है। वो कल के बारे में नहीं जानता, वो आने वाले ज़माने के बारे में नहीं जानता। इसलिए इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए खुद कोई कानून बनाएगा तो नाकाम हो जाएगा। इसलिए परवरदिगार आलम ने इंसानों की रहनुमाई के लिए हर दौर में अल्लाह ने अपने प्रोफेट को भेजा, अपने नबियों को भेजा। अब सिस्टम यह है कि ज़मीन अगर तरक्की कर जाए, पेड़ और पौधे नहीं बन सकती। पेड़ और पौधे तरक्की कर जाए तो जानवर नहीं बन सकते। जानवर अगर तरक्की कर जाए तो इंसान नहीं बन सकता, और इंसान अगर तरक्की कर जाए तो नबी की बराबरी नहीं कर सकता, नबी जैसा नहीं हो सकता। इसलिए कि इंसानों को सिर्फ अक्ल दी गई है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का मनसब अता किया गया है, वही पाक अता फरमाई गई है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ए पैगंबर फरमा दीजिए कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, लेकिन मुझ पर वही की जाती है। यानी अल्लाह के रसूल का इम्तियाज यह है कि चेहरे में, दिखने में तुम जैसे हैं, फेशियल आउटलुक में तुम जैसा हूँ, लेकिन वही पाक की बुनियाद पर मैं तुमसे इतना मुमताज हूँ जैसे कि इंसान जानवर से मुमताज होता है। जानवर तरक्की करके इंसान नहीं बन सकता, इसलिए कि इंसान को अक्ल दी गई है, इंसान को शऊर दिया गया है। इसी तरह से इंसान तरक्की करके नबी नहीं बन सकता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अता की गई है, अल्लाह का कुर्ब अता किया गया है, अल्लाह का कलाम अता किया गया है। वो बराह रास्त अल्लाह की बारगाह से इल्म नबी हासिल करता है और बंदों में तकसीम करता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात समझ लेने के बाद अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों से वाकिफ़ हो सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की एक ऐसी रसाई दी गई है कि जहाँ तक इंसान पहुँच नहीं सकता है, जहाँ तक इंसान जा ही नहीं सकता है। हजार वो कोशिश करे, हजार वो इल्म हासिल कर ले, लेकिन वो नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी जैसा नहीं हो सकता, नबी पाक के मर्तबे को पहुँच नहीं सकता। वो इसलिए कि नबी पाक की जात अल्लाह के और बंदों के दरमियान में एक बरज़त कुबरा है। नबी पाक की जात अल्लाह से लेती है और बंदों में तकसीम करते चली जाती है। अल्लाह से नबी कानून लेता है और बंदों को अता फरमाता है। वरना हाल यह है, जब हम बोलते हैं तो हमारा बोलना होता है, हजारों गलतियां करते हैं,
मगर नबी पाक बोलते हैं तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कुछ नहीं फरमाते, जो कुछ फरमाते वो फरमाने इलाही होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो बोल देते हैं वो हो जाता है। लेकिन हमारी सच्चाई का ये आलम है, हमारी हकीकत का ये हाल है, हम किसी हकीकत को, किसी रियलिटी को देखकर बोलते हैं तो कहते हैं कि ये सच है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने कोई वाक़या हुआ और हमने आके उसको बयान किया तो कहते हैं कि ये सच है, ये हमारे सामने हुआ है। यानी वाक़या हो जाए, हम उसे देखकर बोलें तो उसे सच कहा जाता है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आलम है जो बोल देते हैं, हालात को वैसा होना पड़ता है। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो सिर्फ बात होके रही। नबी के इस मनसब को ना तस्लीम करने वाले, नबी और गैर नबी में इस फ़र्क को ना समझने वाले हमेशा धोखा खाते रहे, हमेशा नुकसान उठाते रहे और हमेशा नबुवत के मनसब के बिलवास्ता इनकारी रहे हैं। वह इंसान नबी को मान ही नहीं सकता जो नबी के मनसब को ना माने, जो नबी की अजमत को ना माने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार को ना माने। अब आइए मैं ये बताऊं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की दीवारों के पास में अपने परवरदिगार का सजदा कर रहे हैं। आपको ख्याल आता है कि हम काबतुल्लाह के अंदर भी जाकर देखें, आखिर उनके जद्द अमजद की तामीर है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया है। उसी काबा की दीवारों के नीचे उनकी आमद के लिए दुआएं की गई है, उनके लिए तमन्नाएं की गई है, इसलिए वो काबे को देखना चाहते हैं। हजरत उस्मान इब्न तलहा से कहते हैं, जिनके हाथ में खाने काबा की चाबी थी, कि ऐ उस्मान मुझे चाबी दे दो, मैं खाने काबा के अंदर जाके अपने रब का सजदा करना चाहता हूँ, अपने परवरदिगार का सजदा करना चाहता हूँ। हजरत उस्मान इब्न तलहा उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। वो कहते हैं ये चाबी यहूदियों को मिल सकती है, नसरानियों को मिल सकती है, मगर तुमको नहीं मिल सकती है। वह इसलिए कि खाने काबा के अंदर हमारे खुदा रखे गए हैं और तुम हमारे खुदाओं को इनकार करते हो। ये कैसे हो सकता है कि हमारे खुदाओं को ना मानने वालों को मैं चाबी दे दूं? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि बज़ाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान से चाबी मांग रहे हैं खाने काबा की, लेकिन इख्तियार का ये हाल है, इख्तियार का ये आलम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, कल ये चाबी मेरे पास होगी खाने काबा की। क्या मतलब? यानी मक्का फतह हो जाएगा। और ये फरमाते हैं कि और मैं तुम्हें दूंगा चाबी वापस। ये दूसरा अल्लाह के रसूल का इख्तियार है। आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म यह है कि बड़े बड़े मक्का के सरदार मारे जाएंगे, अबू जहल मारा जाएगा, उतबा और शैबा मारे जाएंगे, लेकिन ए उस्मान तुम जिंदा रहोगे और ये चाबी मैं तुम्हें वापस दूंगा कि क़यामत तक तुमसे ये चाबी कोई ना ले सकेगा मगर जालिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार ये है कि हज़ारों कौमें बर्बाद हो जाएगी, हज़ारों कौमें मिट जाएगी, हज़ारों तख्त उछाले जाएंगे, लेकिन ए उस्मान तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारी नस्ल क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। तब तो ये चाबी हज़रत उस्मान इब्न तलहा के ख़ानदान के पास में रहेगी क़यामत तक। बज़ाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान से चाबी मांग रहे हैं, लेकिन इल्म यह है, इख्तियार यह है कि हज़रत उस्मान की ज़िंदगी की ज़मानत ले रहे हैं और फ़तेह मक्का की खबर दे रहे हैं और क़यामत तक हज़रत उस्मान की नस्ल की बका की खबर दे रहे हैं। इसमें दो बातें आपने बताई, हज़ारों कौमें मिटेगी, हज़ारों कौमों के तख्त और ताज उछाले जाएंगे, हज़ारों कौमों से हुकूमत छीनी जाएगी, मगर हज़रत उस्मान इब्न तलहा का ख़ानदान क़यामत तक ज़िंदा रहेगा जब तो ये चाबी उनके पास होगी। क्या ये इल्म मुस्तफ़ा नहीं है? क्या ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं है? इल्म के साथ साथ में इख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे किसी के लिए भी इल्म के साथ में इख्तियार होना ज़रूरी है। अगर इल्म पाया गया और इख्तियार नहीं है तो इल्म बेकार है, अगर इख्तियार पाया गया और इल्म नहीं है तो इख्तियार बेकार है। मिसाल के तौर पर एक हाकिम है, वो जानता है कि इस इलाके में कुछ मुजरिम है, लेकिन वह मुजरिम इतने ताकतवर है कि वह हाकिम उन्हें पकड़ नहीं सकता, तो वह हाकिम बेबस है, वो हाथ नहीं डाल सकता। इल्म तो है मगर इख्तियार नहीं, उनको पकड़ नहीं सकता। इसी तरह से एक हाकिम और है जो ताकत तो रखता है, इख्तियार तो रखता है,
लेकिन वो जानता नहीं कि इस इलाके में मुजरिम कौन है, तो उसका इख्तियार बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम भी बनाया है और मुख्तार कुल भी बनाया है, यानी वो इल्म भी रखते हैं और इख्तियार भी रखते हैं। इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करने के टाइम पर गारे हिरा में ठहर गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनके साथ में हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, ऊपर काफिर टहल रहे हैं, अगर वो एक नज़र हम पे डाले तो हम दिख जाएंगे उनको। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के बख्शे हुए इख्तियार से फरमाते हैं कि अबू बकर, गम ना करो, हमारे साथ में हमारा खुदा है, हमारे साथ में हमारा परवरदिगार है। इसमें चंद बातें हमको ये मालूम पड़ी। एक तो ये खबर दे रहे हैं कि ये काफिर हमको देख ही नहीं सकते हैं, तुम समझते हो ये देखेंगे, पर ये देख ही नहीं सकते हमको। और दूसरी ये खबर दे रहे हैं ये काफिर हम पर गलबा हासिल नहीं कर सकते हैं। और तीसरी खबर ये दे रहे हैं कि हमारे साथ हमारा खुदा है, तो गम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला इतना पसंद आया कि अल्लाह ने ये जुमला अपना जुमला बनाकर कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया, इज़ यक़ूलु साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह, माना वो लम्हा अपनी निगाहों के सामने रखो जब पैगंबर अपने साथी से कह रहे थे कि गम न करो, हमारे साथ में हमारा खुदा है, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा की तरफ हिजरत करके जा रहे हैं। बज़ाहिर वो मक्का छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन मक्के वालों ने यह ऐलान किया है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, उसे सोने का इनाम दिया जाएगा। इसमें से कई काफिले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकले। उसी में से एक शख्स थे जो रसूल पाक को तलाश करते हुए उनके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। वो ये देखता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे सामने है, वो आप पर कमंड डालना चाहता है। वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर देखते हैं तो उसके घोड़े के पैरों को जमीन पकड़ लेती है, वो आगे बढ़ नहीं पाता, वो आगे बढ़ने की ताकत नहीं रखता। उसे बड़ी हैरत हुई, मैं घोड़ सवार भी हूँ, मैं अरब का बहादुर भी हूँ, मेरा घोड़ा अरब के चंद बेहतरीन घोड़ों में से है, मगर ज़मीन से अपने पैर नहीं उठा पा रहा है। उसने सोचा ये शायद इसमें ज़मीन की कोई खुसूसियत होगी। उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप दुआ कीजिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, अपने दुश्मन के लिए दुआ करते हैं। वो चाहते तो घोड़े को वहीं जमाए रखते और दुनिया देखती कि नबी के गुस्ताख के साथ में क्या मामला होता है। नबी के गुस्ताख को ज़मीन भी माफ़ नहीं करती, मगर हुजूर ने दुआ फरमा दी उसके लिए। फिर वो जाने लगे। एक मरतबा फिर उनके दिल में ख्याल आया कि शायद ये ज़मीन की वजह से ऐसा हुआ होगा, ज़मीन नरम रही होगी या रेत के अंदर घोड़े का पैर धंस गया होगा। उसने दोबारा हमला करना चाहा तो ज़मीन ने उसे घोड़े के घुटनों तक निगल लिया। तब उसे महसूस हुआ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसने ये कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वापस जाऊं, मैं वादा करता हूं जो भी इस रास्ते से आएगा आपको ढूंढने के लिए मैं उसे वापस कर दूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिए कि ज़मीन मेरे घोड़े के कदमों को छोड़ दे और आप तक मैं किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शख्स को देखा और कहा कि ये यूं ही मुझे गिरफ्तार करने नहीं आया, बल्कि सोने की लालच में आया हुआ है, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके लेके जाएगा तो इसको सोना इनाम दिया जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका, मैं तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ, सोने के कंगन देख रहा हूँ। तुम अरबों का सोना चाहते थे ना, तुम अरबों का इनाम चाहते थे ना, तुम मक्के वालों के इनाम की नीयत से मेरे पास आए थे ना, लेकिन मैं ऐसा देने वाला हूँ कि ईरान के बादशाह के, ईरान के ताजदार का सोने का कंगन तुम्हें अता करूँगा और जो तुम्हारे हाथों में होगा। यानी कि ये सुराका तुम दुश्मन बनकर आए हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देने वाले हैं कि दुश्मन भी मायूस होकर नहीं जाएगा।
आप अंदाज़ा फरमाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम हैं। इससे यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर मजबूरी के तौर पर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर रहे हैं, लेकिन इख्तियार का ये आलम है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को, किसरा को फ़तह करने का हुक्म दे रहे हैं। यानी किसरा फ़तह होगा, ईरान फ़तह होगा और ईरान के बादशाह का कंगन हज़रत सुराका को मिलेगा। वो कैसे अजीम थे, वो कितने मोहतरम थे, कितने इख्तियारत थे उनके, इसका अंदाज़ा करना हो तो उस रिवायत को सामने रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पे तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देखा कि पहाड़ लरज रहा है, काँप रहा है, थर्रा रहा है। सहाबा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहाड़ लरज रहा है, पहाड़ काँप रहा है, थर्रा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के ऊपर अपना पैर मारा और फरमाया, ए पहाड़ ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद मौजूद हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अपने नबी होने के बारे में तो वो जानते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन शहीद होने वाले अभी शहीद नहीं हुए, वो तो हुजूर के साथ में मौजूद है। मगर जनाब उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की ख़बर खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। निकाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। अल्लाह हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। उनकी शान में दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की नीयत से इसको शेयर भी कीजिए, ताकि इसका सवाब आपको मिलेगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। मेरी और दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में अच्छी सी टॉपिक लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।